हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड की और बात करने वाले हैं सिल्वर की। वीकेंड का दिन है। पूरे वीक में हमने देखा कि गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर काफी अच्छी मजबूती देखने को मिली है। बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर कहां, अभी आज से 5-6 दिन पहले हम देख रहे थे कि सिल्वर 80,000 की रेंज के आसपास सस्टेन करती हुई नजर आ रही थी, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, कहीं 80,000 से भी नीचे ना चले जाए। फिर भी 79,000 78,000 तक सिल्वर गई, लेकिन उसने अपने को काफी हद तक संभाला कि कहीं और नीचे ना चले आए। और आज हम देख रहे हैं कि सिल्वर 85,000 रुपए के भी ऊपर खड़ी हुई है। वही बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड के अंदर भी काफी ज्यादा भारी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले। जैसे कि भाई लास्ट मंथ 23 तारीख को बजट वाले दिन हमने गोल्ड के अंदर काफी बड़ी गिरावट देखी। रीजन ये रहा कि मतलब इंडिया के अंदर जो कस्टम ड्यूटी का कम होना, कस्टम ड्यूटी के कारण गोल्ड 74,000 से गिर के सीधे नीचे की तरफ आ गया। और उसी टाइम पूरे कॉमेक्स बाजारों के अंदर भी हम देख रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग मुनाफा वसूली चल रही थी, जिसके चलते हुए $2350-2360 के आसपास गोल्ड आ गया था। तो भारतीय बाजारों के अंदर भी 67-68,000 के लो लग गए थे। लेकिन वहां से क्या शानदार कमबैक करा, बहुत शानदार कमबैक करा गोल्ड ने। $2350-60 का एक सपोर्ट लेने के बाद गोल्ड सीधे $2500 के ऊपर, $2500 के ऊपर। लोगों ने बहुत बोला, कई लोगों ने बहुत बोला आपसे कि गोल्ड यहां से 62,000 जाएगा, 64,000 जाएगा या 65,000 जाएगा, XYZ जो भी है। लेकिन इतना आसान नहीं था गोल्ड का नीचे जाना। बस उस समय दो रीजन एक साथ आ गए थे कि भाई अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली, जिससे गोल्ड थोड़ा सा नीचे जरूर आया, थोड़ा सा नीचे जरूर आया। देखिए मार्केट है, सीधा सीधा कभी नहीं चलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे तो होगा ना। अगर ऊपर गया है तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी, सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, वापस नीचे की तरफ आएगा। बाजार है ये, ठीक है ना, सीधा कभी नहीं चलेगा। आज भी बोल रहा हूं गोल्ड और ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे भी आएगा पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर, मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग तो लोग करेंगे ना, तो वो नहीं करेंगे क्या? तो मार्केट सीधा सीधा नहीं चलता है, उल्टा सीधा ऊपर नीचे होकर ही चलता है। तो आपको हर चीज के लिए रेडी रहना है। और इतनी ज्यादा अस्थिरता है बाजार के अंदर, इतने ज्यादा उतार चढ़ाव निकल कर आ रहे हैं कि तरह तरह की न्यूज है जो मार्केट को बहुत ज्यादा ऊपर नीचे की तरफ कर रही है। कोई न्यूज आ रही है तो गोल्ड को 500 पॉइंट ऊपर कर रही है, कोई न्यूज आ रही है तो गोल्ड को 700 पॉइंट नीचे भी कर रही है। तो ये मार्केट इस समय पूरा न्यूज के ऊपर डिपेंड हो चुका है। तो फिलहाल अभी वही बात करने वाले हैं कि भाई ऐसी क्या न्यूज निकल कर आई है कि गोल्ड इतना ऊपर की तरफ चला गया है। और इतना ऊपर की तरफ चला गया है, चलिए कोई बात नहीं, चला गया, लेकिन अब यहां से क्या करना है? गोल्ड के अंदर बाई की पोजीशन बनाना है, सेल की बनाना है, या स्टिल होल्ड करना है? कोई पोजीशन है तो सिल्वर के अंदर आपको क्या लगता है? एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं? बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है? इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, गोल्ड के अंदर तेजी आने के एक नहीं कई कारण रहे हैं। जैसे कि फिलहाल में देखिए, पहले तेजी कारण जानते हैं, देन आफ्टर हम समझ पाएंगे कि भाई गिरावट आएगी तो क्यों आएगी। भाई तेजी कारण तो समझे, न्यूज क्या है, ये न्यूज हटती है तो फिर बाजार में क्या होता है। तो सबसे बड़ा एक कारण जो रहा है, भू राजनीतिक तनाव। सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड के अंदर काफी ज्यादा खरीदारी हमें देखने को मिली है। अब ये भू राजनीतिक तनाव है, अगर ये ऐसे ही बढ़ते रहे तो गोल्ड और ऊपर की तरफ जाएगा, बिल्कुल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इजराइल, ईरान, हमास अगर ये लड़ाई झगड़े युद्ध और बढ़ाते हैं तो सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड और ऊपर की तरफ जाएगा। न्यूज जब भी आएगी गोल्ड बाइंग में ही दिखेगा। ओके, अगर युद्ध विराम होता है किसी भी तरह से तो भाई कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर एक छोटा सा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादा बड़ा करेक्शन को उम्मीद मत करना। लेकिन हाँ, सेलिंग प्रेशर और वापस करेक्शन, ठीक है। दूसरा कारण जो है कि भाई मंदी की संभावना, अगर मंदी की संभावना अगर आती है तो कहीं ना कहीं सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में फिर गोल्ड को देखा जाएगा। मांग में कमी, अगर मांग में कमी आती है तो गोल्ड के अंदर फिर गिरावट आएगी, मांग में तेजी रही तो गोल्ड के अंदर तेजी रहेगी। लेकिन फाइनली
जो सबसे बड़ा कारण है गोल्ड के अंदर फिलहाल तेजी आने का, जिसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, वो है फेड। फेड लगातार बोल रहा है कि सितंबर में पहली ब्याज दरों के अंदर कटौती करेंगे। जो उनको इन्फ्लेशन डेटा लगातार 2% के आसपास लेकर आना था, मुद्रास्फीति डेटा 2% के आसपास लेकर आना था, वो लगभग आता जा रहा है, 3% से अंदर आ चुका है। तो फेड के जो टारगेट है ना, वो महंगाई दर को कंट्रोल करने के, वो बहुत करीब आते जा रहे हैं। और फेड ने बोला कि समय आ चुका है कि पहली ब्याज दर के अंदर कटौती हो जाना चाहिए। तो इस न्यूज से ही बाजार के अंदर काफी ज्यादा खुशी का माहौल रहा है, क्योंकि कम ब्याज दरें गोल्ड के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होती हैं और ज्यादा ब्याज दरें, ऊंची ब्याज दरें डॉलर इंडेक्स के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होती है। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि जब ब्याज दरें बढ़ रही थी, डॉलर इंडेक्स ऊंचाई छू रहा था, 114 के करीब आ गया था, 114 रुपए के आसपास आ गया था। वही हम देख रहे हैं कि आज ब्याज दरें कम होती जा रही, मतलब कम होने की उम्मीदें बढ़ती जा रही है। वहीं गोल्ड ऊपर की तरफ है और डॉलर इंडेक्स 102 रुपए के भी नीचे आ चुका है। तो काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है, क्योंकि डॉलर के अंदर तेजी आती है, गोल्ड के अंदर गिरावट आती है। और डॉलर इंडेक्स के अंदर मंदी रहती है, गिरावट रहती है, तो गोल्ड ऊपर की तरफ जाता है। तो फिलहाल फेड अध्यक्ष जेरोम पावेल जी ने कह दिया है कि फेड पहली ब्याज दर कटौती की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह है कि सितंबर में 25 बीपीएस ब्याज दर के अंदर कटौती होती है या 50 बीपीएस ब्याज दर के अंदर कटौती होती है। अगर 25 बीपीएस ब्याज दर के अंदर कटौती होती है तो बाजार के अंदर काफी अच्छी तेजी आप देख सकते हैं, काफी अच्छी तेजी देख सकते हैं। लेकिन अचानक से अगर 50 बीपीएस जितनी बड़ी ब्याज दर के अंदर कटौती हो गई, तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि मार्केट इतनी बड़ी कटौती एडजस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और इन सब चीजों के बीच में एक और चीज आती है कि सितंबर तक किसी भी तरह के अमेरिका के आर्थिक डेटा कमजोर निकल कर आते हैं, तो हो सकता है कि फेड शायद ब्याज दर के अंदर कटौती ना भी करे। तो ये भी मार्केट बहुत मतलब मुश्किल है एडजस्ट कर पाए, बिकॉज सिर्फ ब्याज दर के अंदर कटौती से ही बाजार बहुत बवाल है, बहुत ज्यादा बवाल है। अगर वही उम्मीद खत्म हो जाएगी, वही चीज नेगेटिव हो जाएगी, तो बबल फूट भी सकता है। ठीक है, तो इस चीज पे भी ध्यान रखना है। यहां से बाजार बिल्कुल ऊपर की तरफ है। एक्सपर्ट लगातार आपसे कह रहे हैं कि $2500 के ऊपर गोल्ड अगर रहता है, सस्टेन करता है, तो $2550 और ब्याज दर के अंदर कटौती $2600 की तरफ भी लेकर जा सकती है। लेकिन उसके पहले आपको हो सकता है कि थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी दिख जाए, प्रॉफिट बुकिंग दिख जाए, सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख जाए। बिकॉज लाइफ टाइम हाईज तक होते ही ऐसे हैं कि लोग अपनी मुनाफा वसूली भी करते हैं, बिकॉज नीचे से खरीद के लाते हैं, तो ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट तो बुक करेंगे ना, प्रॉफिट बुक करेंगे, सेलिंग प्रेशर भी बनेगा, लोग सेल ऑन हाई भी करेंगे कि भाई मार्केट इतना ऊपर है, नीचे की तरफ आ सकता है, सुम्मे से सेल भी करेंगे तो सेलिंग प्रेशर भी आएगा, बाजार है नीचे की तरफ भी जाएगा। तो थोड़ा सा क्या है, हो सकता है दबाव आपको आता हुआ दिखाई दे लाइफ टाइम हाई स्तर के आसपास। वापस $2470 का समर्थन बहुत शानदार है गोल्ड के अंदर। $2470 के सपोर्ट से आप बिल्कुल गोल्ड के अंदर खरीदारी कर सकते हैं, मतलब गिरावट पे खरीदारी करें। एक्सपर्ट लगातार आपसे कह रहा है कि जैसी आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, वहीं से आप खरीदारी कीजिए। जैसे कि मैं आप बात करूं, परसों के दिन आपको खरीदारी करने का बहुत सुनहरा मौका मिला। गोल्ड 70,900 रुपए के आसपास आया परसों के दिन, गुरुवार वाले दिन 70,900 रुपए के आसपास गोल्ड गिरते गिरते आया। और कल शुक्रवार वाले दिन हमने वापस 71,900 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। गिरावट पर खरीदारी करने का बहुत सुनहरा मौका था। वापस 1,000 अंकों की एक बड़ी तेजी, 72,250 से गिरते गिरते 70,900 रुपए आ रहा है। 1350 अंकों की एक बड़ी गिरावट निकल कर आ रही है, 1400 अंकों की एक बड़ी गिरावट निकल कर आ रही है। तो यहाँ पे खरीदारी कीजिए, इतनी बड़ी गिरावट आ रही है, खरीदारी कीजिए। वापस आपने देखा तेजी निकल कर आई। उसके बाद पहले भी 4 बार मैं आपको बता चुका हूं पिछले 15 दिनों में, जैसे भी बड़ी गिरावट निकल कर आ रही है 1,000-1,500 अंकों की, वापस हम बड़ी तेजी देख रहे हैं, वापस बड़ी तेजी देख रहे हैं। तो एक्सपर्ट लगातार जो आपको राय दे रहे हैं ना, गलत नहीं दे रहा कि गिरावट पे गोल्ड के अंदर खरीदारी कीजिए। गिरावट आ भी रही है तो प्रॉफिट बुकिंग की आ रही है, मुनाफा वसूली की आ रही है, सेलिंग प्रेशर की आ रही है, एक नेगेटिव न्यूज की आ रही है।
इसके अदरवाइज गोल्ड इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है कि पूरा नीचे की तरफ आ जाए फिलहाल। तो $2470 के समर्थन के आसपास खरीदारी कीजिए, एक अच्छा सा स्टॉप लॉस बनाइए, जो भी आपका प्रॉपर है, 10,000 का हो, 20,000 का हो, 5,000 का हो। स्टॉप लॉस पहले डिसाइड करना, उसके बाद पोजीशन बनाना। विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर काम नहीं करना। ट्रेड 4 लॉट में करते हो, 1 लॉट में करो। मार्केट बहुत वोलेटाइल है, ज्यादा हैवी काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना प्रॉफिट 4 लॉट में चाहिए उतना एक में भी आने की उम्मीद है। तो ज्यादा ओवर क्वांटिटी में काम मत कीजिए। मार्केट वोलेटाइल है, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है, बहुत बार गलत भी निकलोगे, खरीदारी करोगे गिर भी जाएगा, स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। तो बिल्कुल आप कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, ताकि आप मार्केट को अच्छे से समझ सकें। ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम माल रहेगा। तो कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए। सामने स्क्रीन पर नंबर दिया है, नंबर इसलिए दिया है, गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होगी, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा, तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिल जाएगा। अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो सामने दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके नंबर को मैं अपने कमोडिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।